स्पिरिचुअलिटी क्या है? धर्म के पथ पर चलना क्या है? क्या शास्त्र पढ़ना स्पिरिचुअलिटी है? क्या पूजा पाठ करना स्पिरिचुअलिटी है? या मंदिरों में जाना स्पिरिचुअलिटी है? अगर स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से जानना चाहते हैं, एक सतयुगी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं, एक आने वाले कल के उत्कृष्ट बेस्ट तरीके से आप अगर स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, तब आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं आत्मगुरु कोरागडे हूं, तो मैं आपकी आत्मा से ही बात करूंगा और उसे आत्ममार्ग की ओर अग्रसर करूंगा। अधर्म क्षय, धर्म जय, कलयुगांत, सतयुग आरंभ, यही दो लक्ष्य पर मैं 1996 अगस्त 17 से काम कर रहा हूं। जिसके पहले मैं एक मिलिट्री ऑफिसर था, जिसे मैंने ऑल इंडिया मेरिट में सेकंड होकर एसएसबी क्लियर किया था। और मैं एक इंटरनेशनली अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी हूं और अमेज़न बेस्ट सेलर ऑथर भी हूं। क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे और मेरे इस काम में मेरा साथ देना चाहेंगे? आइए, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। असल में 1200 साल से ऊपर हम लोग, हमारे देश के लोग तो गुलाम हैं। तो कभी अरब के गुलाम हैं, कभी वेटिकन और इटली के गुलाम हैं। ये सब चीज़ों के हम लोग गुलाम रहे हैं। और इसके चलते क्या हुआ है, हमारा जो धर्म के पथ पर चलने का जो हमारा तरीका है, जिसे आजकल हम लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। जिस तरह से आपको पता है, जो हमारे देश में औरत लोग कभी भी इतना घूंघट प्रथा हमारे देश में, पूरा ढको एकदम बोरिया बिस्तर बना दो उसको, ऐसा हमारे देश में कतई नहीं था। लेकिन पिछले 1200 साल के अत्याचार के बाद सभी ने घूंघट रखना शुरू किया था, जो आज़ादी के बाद से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी हालात तो वही है। तो इसी तरह से पिछले 1200 सालों में, या जब से ये अरब के गुलाम हमारे देशों में आके इसको बर्बाद करना शुरू किए, तब से हम लोग बड़े कंफ्यूज हो गए हैं धर्म मार्ग के बारे में, धर्म के चीज़ के बारे में। हम लोग सनातन धर्म को छोड़कर हम लोग हिंदुत्व की तरफ चले गए हैं। और हिंदुत्व बेसिकली एक दूसरे मज़हबों से कंपैरिजन में एक मज़हब तैयार किया गया था। तो ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि हमारा हम जो हैं, ये 3 लेवल में हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग अभी जिस तरह से स्पिरिचुअलिटी को या धर्म के पथ पर चलने को कहते हैं, वो बेसिकली क्रिश्चियन या इस्लामिक पथ पर जो उन लोगों की समझ है, उस हिसाब से है स्पिरिचुअलिटी या धर्म के पथ को हम लोग जैसे समझते हैं। लेकिन एक सतयुगी अपने ऊपर कोई भी चीज़ को हावी नहीं होने देता है। सतयुगी के ऊपर तो उसकी आत्मा एकदम पूरा पकड़ के है सतयुगी को, लेकिन बाहर के कोई भी चीज़ नहीं। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए हम लोगों को ये चीज़ पहले समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के 3 हिस्से हैं। 3 मैं है, 3 मैं है, 3 मैं है। एक है ये शरीर, क्योंकि ये शरीर अगर एक अमेरिका के एक क्रिश्चियन के गर्भ से जन्म लिया, एक अफ्रीका के जंगल में एक इस्लामिक माँ के पेट से जन्म लिया, या एक कम्युनिस्ट चाइनीज़ माँ के पेट से जन्म लिया, या फिर काशी या बनारस के किसी गरीब सनातन धर्म को मानने वाले पुजारी के पेट से जन्म लिया, ये सब बॉडी लेवल में, फिजिकल लेवल में अलग होंगे। तो ये एक लेवल हुआ। दूसरा लेवल है, एक बच्चा
एक रास्ते के औरत के पेट से जन्म लिया, दूसरा बच्चा एक फ्रांस के किसी शाथियो या पैलेस के कैसल के माँ के पेट से जन्म लिया, या तीसरा बच्चा कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार है उसके पेट से जन्म लिया। तो ये तीनों जो बच्चे हैं, ये तीनों अपने माइंड के लेवल में, मन के लेवल में अलग है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ एक फ्रेंच शैथ्यू या कैसल में रहने वाले माँ के पेट से जन्मा हुआ बच्चे को जो फैसिलिटीज़ मिलेगा, जो कुछ वो जानेगा या जानने के उसके पास सुविधाएं हैं, उसका मन का लेवल और एक रास्ते के भिखारी के मन के बच्चे के मन का लेवल एकदम अलग होगा, और एक सुपरस्टार के पेट से जन्मा हुआ बच्चे का मन का लेवल भी एकदम अलग होगा। तो ये लेवल जो है, ये लेवल हम लोग डेवलप करते हैं अपने पढ़ाई से, अपने संस्कारों से, अपने खून से, किस खून में हम लोग पैदा हुए हैं, इससे भी हम लोग उस मन के लेवल को हम लोग वो करते हैं। ये दोनों ही लेवल जो है ये सबके लिए अलग अलग है, लेकिन इसके बाद भी एक सत्ता है हम लोगों का, जो है आत्मा का लेवल। और ये आत्मा का लेवल हम सबके लिए जो भी मनुष्य है, इन सबके लिए एक है। इसीलिए तो सनातन धर्म माने जो कोई भी हालात हो, एक है सनातन। क्योंकि अगर वो कुछ भी हो, सूरज है जो पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ये सब कुछ जो है ये एक ही है। करोड़ों सालों से वही था, करोड़ों सालों के बाद भी वही रहेगा। ये सनातन सत्य है। बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। आज कोई हिंदू है, कल उसे कुछ चाहिए या कोई कारण हुआ और उसने अपना एक्सटर्नल मन के लेवल का मज़हब बदल दिया, लेकिन उसकी आत्मा तो एक है। तो ये जो 3 लेवल है हमारा, इन तीनों लेवल को हमको समझना पड़ेगा। और इसके बाद दूसरा और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो धर्म का जो पथ है, जिसके ऊपर मैंने 2002 से मैंने गुरुकुल बनाए थे कोलकाता के बस्तियों में। तो वहाँ के जब मैं पढ़ाता था उन लोगों को ये चीज़ मैं समझाता था, ये जो धर्म का मार्ग है, ये जिसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं इंग्लिश में, ये बड़ा अजीब वर्ड है एकदम, मतलब ये खाली फिजिकल नाम है, लेकिन इसमें कुछ भी अंदर का कुछ नहीं है। तो ये जो धर्म का पथ है उसमें 5 पिलर्स है। इन 5 पिलर्स के ऊपर ये धर्म का पथ बना है। क्योंकि हम लोग सतयुगी हैं, क्योंकि हम लोग जेन ए फ्यूचर प्रूफ जनरेशन है, हम लोगों को तो सब कुछ सही तरीके से जानना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स लोग सब जानते हैं, ये जो 5 पिलर है, लव, ट्रुथ, फेथ, ड्यूटी, एक्शन। माने लव माने प्रेम, ट्रुथ माने सत्य, फेथ माने भक्ति, ड्यूटी माने धर्म, एक्शन माने कर्म। ये जो 5 पिलर है, इन 5 पिलर के ऊपर अगर हम लोग किसी भी एक पिलर को तोड़ दिए तो ये टूट के गिर जाएगा धर्म का मार्ग। इसीलिए मैंने कहा था, धर्म माने मंदिरों में जाना नहीं, धर्म माने कुछ मंत्र पढ़ना नहीं, सिर्फ धर्म माने सिर्फ शास्त्र पढ़ना नहीं। धर्म के पथ पर चलना माने इन 5 पिलर्स को इतना मजबूत करना कि आपका जो ताजमहल तैयार हुआ है, ताजमहल माने कोई, मतलब आपको पता है ताजमहल क्या है, वो कोई मकबरा तो है नहीं। तो ताजमहल जो है, तेजो महालय, ये एक, इसको अगर हम लोग सुंदरता की तरह से देखें, एक ऐसा सुंदर चीज़ जो
जिसे पाना, जिसे मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जो हम लोगों का जो है, इसको धर्म पथ को, धर्म मार्ग को समझने के लिए हमें इन 5 पिलर्स को समझना ही नहीं है, सिर्फ उस लेवल में जाके समझना ही सिर्फ नहीं है, इस पे अमल करना है। इसे मैंने 2,20,000 घंटों से भी ज़्यादा मैंने इस पे अमल किया है और लोगों को करवाया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसे डिटेल में, तो फिर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे या और भी तरीके हैं। तो क्या करें हम लोग, जो ये जो करते हैं, ये हमारे जो आश्रम है, ये सब हमारे बहुत सारे गोल्स है, ये सब चीज़ हम लोग किसी से हम लोग डोनेशन या चैरिटी लेके नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग तो आत्म मार्ग में चलने वाले लोग हैं। तो आत्म मार्ग में चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग उसको हमको करना भी है। अपने लक्ष्य मनुष्य है, आत्मा के लक्ष्य होते हैं, तो उस लक्ष्य के लिए हमें करना भी है। लेकिन हमें चोर गुंडे बदमाशों से पैसे भी नहीं लेने हैं। तो इसलिए हम लोग, हमारे जो ज्ञान है, हमने जो पाया है, हमने जो हीरे जवाहरात हमें मिले हैं, उनको हम लोगों को देना चाहते हैं। उसके हमने कुछ दिया, आपने कुछ दिया, तो हुआ ना अच्छा चीज़। जैसे हमारे शास्त्रों में हर समय पहले कहा था, मेरे पास आम है, आपके पास चावल है, मैं अपने आम बेचूंगा, आप मुझे अपने चावल दीजिए। तो अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक कीजिए और हम लोग मिलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप सच में चाहते हैं धर्म की जय हो और अधर्म का क्षय हो, तो मैं ये जानता हूं यकीनन कि आपकी आत्मा मेरा ही इंतजार कर रही थी। ये भी जान ली कि आप अगर कलयुगी हैं तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। सब्सक्राइब बटन को और पेज को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। सारे वीडियोस इसमें देखें और उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें उसमें।